हेलो एवरीवन, सो आज का लेक्चर है अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वेस दैट इज डाइल्यूट NaCl विद द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। इससे पहले हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एक्वेस NaCl सॉल्यूशन, ठीक है, वहाँ पर था आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइल्यूट एक्वेस NaCl सॉल्यूशन एंड ऑल्सो विद द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। देखो, अगर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं, दे आर इनएक्टिव इन नेचर। ओके, इनएक्टिव का मतलब क्या हुआ, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगी तो उनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो इस पर क्या होता है, अगर आपका एक्टिव इलेक्ट्रोड होता तो वो पार्टिसिपेट करता आपकी ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में। अब इस पे क्या डिफरेंस आ रहा है, वैसा ही है पहले केस की तरह, बट डिफरेंस इज दैट कि आपका एक्वेस यहाँ पे गिवन है और यहाँ पर आपका डाइल्यूट गिवन है। सिर्फ डिफरेंस आपका यहाँ पर है कि यहाँ पर डाइल्यूट गिवन है ना। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, देखो, एक्वेस का मतलब है कि वाटर एडेड है, मतलब पानी है आपका, ठीक है। डाइल्यूट का मतलब क्या हो गया, डाइल्यूट का मतलब हो गया कि जो वो वाटर की अमाउंट है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट जो कि आपका NaCl है। ओके, तो क्या होगा कि डाइल्यूट NaCl मीन्स वाटर इज प्रेजेंट इन एक्सेस इन द सॉल्यूशन। जैसे आपका इलेक्ट्रोलाइट इज द NaCl एंड इट विल ब्रेक इनटू द आयंस दैट इज Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। दोनों आयंस में ये ब्रेक कर चुका है और वैसे ही बिकॉज आपके जो आपका सॉल्यूशन है उसमें आपका वाटर प्रेजेंट है, तो वाटर कैसे होगा, कैसे टूटेगा वो, इन द आयंस H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस। अब क्या होता था, जो कॉन्सेंट्रेटेड में हम बात करते थे उसमें भी ये आयंस टूटते थे, पर क्या होता था कि जो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशंस होती थी वो कम होती थी एज़ कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोलाइट। बट यहाँ पर सारा सिनेरियो चेंज हो गया बिकॉज यहाँ पर H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव जो आयंस है उसका अमाउंट ज़्यादा हो गया, ठीक है। So dilute solution means water is present in large amount, so H positive OH negative ions present in the large amount, इसलिए जो ये ions है वो large amount में present है। ये तो आपको clear हो गया कि dilute से, dilute का मतलब है ये दोनों ions ज़्यादा present है in the solution। ओके, अब हमें इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो हमने सेटअप बना दिया, हमने यहाँ पर 2 प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, उन्हें बैटरी से कनेक्ट कर दिया फॉर द इलेक्ट्रोलिसिस। और उसके बाद आपको पता है पॉजिटिव कौन सा है, एनोड, एंड नेगेटिव वाला है कैथोड। और उसके बाद यहाँ पर एक्विस डाइल्यूट NaCl सॉल्यूशन डाला गया है, तो ऑब्वियसली आयंस कौन कौन से होंगे इस सॉल्यूशन में, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, 4 आयंस विल बी देयर, ठीक है। अब क्या होगा, सिमिलरली जैसे पहले केस में आपने पढ़ा है, देयर विल बी कॉम्पिटिशन बिटवीन द सेट ऑफ आयंस, जैसे कि एट एनोड देयर इज पॉजिटिव and there will be the competition between the negative ions, जैसे कि Cl negative, negative ions कौन से solution में, Cl negative and OH negative ions will be there। now इनमें competition होगा, competition कैसे होगा कि whether Cl negative will oxidize और OH negative will oxidize at the एनोड, क्योंकि क्या है, एनोड इज पॉजिटिव एंड ये है नेगेटिव आपके, तो नेगेटिव किसकी तरफ जाएगी, नेगेटिव जाएगी आपके पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे हमने पहले करा है, ठीक है, पहले वाले केस में करा था इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कि Cl शुड हैव ऑक्सीडाइज्ड बिकॉज ऑफ द मोर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो Cl नेगेटिव था, ठीक है, एंड यहाँ पर किस किस के बीच में कंपटीशन है, OH नेगेटिव के बीच में। अगर हम देखें कि हमने कहा था कि जिसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसकी ऑक्सीडेशन होगी इन दोनों में से। और हमने उसके लिए क्या देखा था कि अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है एंड उसके उल्टा जाओगे तो यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो हमने नटशेल में ये बात कही थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो स्पीशीज़ ऊपर प्रेजेंट होगी उसका हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। सो जब कॉम्पिटिशन Cl नेगेटिव OH नेगेटिव में है और वो भी एनोड पर जाने के लिए, तो ये वाली स्कीम काम आती थी जो अभी तक हमने पढ़ा था। हम देखते थे कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज़्यादा है तो उसी की टेंडेंसी ज़्यादा है ऑक्सीडाइज होने की। बट आउट ऑफ दीज टू हमें तो ये लग रहा था अकॉर्डिंग टू द रूल ये होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक्सेप्शन आता है बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट की वजह से सारी गेम चेंज होगी, याद रखना। जब भी डाइल्यूट आए आपके पास तो डाइल्यूट का मतलब क्या है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट।
तो क्या होगा कि OH नेगेटिव अगर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है आउट ऑफ Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, तो बेशक अगर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्लोरीन नेगेटिव का ज़्यादा था, पर फिर भी क्या होगा, OH नेगेटिव को प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, OH नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज। ठीक है, इट विल ऑक्सीडाइज, क्यों? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट। सो जो आपकी ये वाली थ्योरी थी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से देखने की, वो यहाँ पे काम नहीं आएगी, क्योंकि ये स्पेशल केस है। क्योंकि जो डाइल्यूट है आपके पास, डाइल्यूट आपका सॉल्यूशन प्रेजेंट है, उसमें कंपटीशन के लिए OH नेगेटिव आयंस बहुत ज़्यादा है। तो बेशक इसमें क्वालिटी अच्छी है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ज़्यादा है, बट आपको क्या देखना होगा कि अमाउंट ऑफ जो आपके नंबर ऑफ आयंस है वो OH नेगेटिव के ज़्यादा है, तो OH नेगेटिव आयन विल ऑक्सीडाइज। उसी तरह से मैं कैथोड का भी बता देती हूँ। कैथोड पे H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव में आपका कंपटीशन होगा, क्योंकि कैथोड क्या होता है, कैथोड इज नेगेटिव इन नेचर, सो नेगेटिव की तरफ जाएगा H पॉजिटिव। नाउ कंपटीशन इन दोनों के बीच में है, तो अगेन हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल नहीं देखना है यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ डाइल्यूट। अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो आपने बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग चलना था, बट दिस इज़ द केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपको पता है डाइल्यूट की केस में जो H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो चाहे रूल जो भी हो, बट डाइल्यूट के केस में क्या हो गया कि H पॉजिटिव OH नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशंस आर मोर, तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी H पॉजिटिव विल बी रिड्यूस्ड हेयर। ओके, इट विल बी रिड्यूस्ड हेयर। तो आउट ऑफ H पॉजिटिव एंड Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव विल बी गिवन प्रेफरेंस एंड H पॉजिटिव विल बी रिड्यूस्ड हेयर। तो H पॉजिटिव को हमने रिडक्शन मान लिया कि इसकी रिडक्शन हो रही है एट द कैथोड। तो यही बात यहाँ पर बताई गई है कि कॉम्पिटिशन बिटवीन Cl नेगेटिव OH नेगेटिव इज एट द एनोड। Cl should have oxidized because of the more standard oxidation potential. Cl नेगेटिव का क्या था, स्टैंडर्ड जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता वो ज़्यादा था। मतलब या फिर ऐसे कह सकते हो कि जो हमने शॉर्टकट इसके लिए देखा है कि जो Cl नेगेटिव आयन था उसकी पोजीशन कहाँ थी, इलेक्ट्रोकेमिकल्स जो सीरीज़ एक्टिविटी सीरीज़ होती है उसमें जो Cl नेगेटिव की पोजीशन कहाँ थी, अपर पोजीशन थी देन दैट ऑफ द OH नेगेटिव। और आपको पता है जो अपर पोजीशन में होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। बट देर इज़ एक्सेप्शन, ये याद रखना, ड्यू टू डाइल्यूट सॉल्यूशन OH नेगेटिव आयंस विल बी there in large quantity, OH negative ion will be there in the large quantity, so it is proved that OH negative will be oxidized despite of its lower standard oxidation potential. Okay, OH negative will be there in the large quantity, so OH negative ion will be oxidized at the anode. ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि एट एनोड क्या होता है, देयर इज द ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में कंपटीशन था, कंपटीशन में OH नेगेटिव जीत गया। क्यों? बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन अ लार्ज अमाउंट ड्यू टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब बात आती है कि एट द एनोड हमने डिसाइड कर दिया। नाउ व्हाट इज़ द रिएक्शन एट द एनोड। तो आपको डायरेक्टली ये लर्न करनी है, आपको पता होना चाहिए हमेशा जब आपको OH नेगेटिव की ऑक्सीडेशन लिखने को आ जाए तो आपको ये डायरेक्ट लर्न करनी है कि OH नेगेटिव आपको पता है एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन इज़ द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ना रिमूव कर दो इलेक्ट्रॉन्स, OH नेगेटिव गिव्स टू द इलेक्ट्रॉन और उसके साथ आपको वाटर एंड ऑक्सीजन भी मिलता है टू बैलेंस दिस। ओके, ये डायरेक्टली आपको लर्न करनी है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपको 4 लगाना पड़ा। उसी तरह से 4 अगर नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड पे है, सो टू बैलेंस द नेगेटिव चार्ज ऑन द राइट हैंड साइड यू हैव टू राइट द 4। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ आपको 4 लगाना पड़ेगा। तो सिंपली क्या है, इसको लर्न कर लो, बिल्कुल लर्न करनी है आपको ये इक्वेशन। ओके, सो इससे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नीडेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O टू गेट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। देखो ये पूछा गया है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस इसकी हो रही है, चाहे वाटर की कह लो, चाहे आप एक्वस डाइल्यूट NaCl की कह लो, क्योंकि NaCl को तो काम ही नहीं रहा, सारा काम तो कौन कर रहा है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के आयंस कर रहे हैं। सो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने लगे हैं तो उसमें कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको चाहिए होंगे टू गेट 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस।
तो आप क्या करोगे, आप इसकी इक्वेशंस देखोगे एनोड कैथोड की, पर आपको पता है क्या है, ऑक्सीजन कहाँ प्रोड्यूस होता है, एट द एनोड। आपको ये पता होना चाहिए फिर कि आपने यहाँ से एक और चीज़ भी नोट कर ली है कि एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीजन आपकी लिबरेट हो रही है, ठीक है। तो आपने एनोड वाली इक्वेशन उसमें से पकड़ी और आपको ये पहले से लर्न है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि अगर हमें पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का ही पार्ट है ये, ठीक है, एनोड पे ये हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ जब O2 गैस प्रोड्यूस होगी तो उस गैस को प्रोड्यूस करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो ऐसे क्वेश्चन हमेशा याद रखना, ऐसे क्वेश्चन इक्वेशन से ही सॉल्व होते हैं, जो उसकी इक्वेशंस होती है एनोड या कैथोड पे। देख लो कि ऑक्सीजन कहाँ लिबरेट हो रहा है, वो वाली इक्वेशन को पकड़ लो ना। हमने देखा ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है एनोड पर, तो एनोड पर क्या हो रहा है, हमने देखा कि पूरी पहले बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए, हाफ इक्वेशन से आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। Now you will see that कि for to liberate 1 mole of oxygen gas we will need 4 mole of electron. So the answer is 4 mole of electron. ये क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, ये क्वेश्चन आ जाता है समटाइम्स। तो एड कैथोड की बारी होगी तो दोनों में कंपटीशन है, पर सिंपली हमें क्या देखना है, डाइल्यूट है तो सिंपली H पॉजिटिव इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी, सो H पॉजिटिव विल बी रिड्यूस, तो H पॉजिटिव का आपका रिडक्शन हो जाएगा ना। फिर रिडक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, H पॉजिटिव की रिडक्शन क्या होती है, H पॉजिटिव को गेन करने पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, H पॉजिटिव पहले इलेक्ट्रॉन ही लिखा था हमने, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है जो गैसेस होती है ये हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन, ब्रोमीन गैस, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल की फॉर्म में होती है, मतलब 2 की फॉर्म में होती है। तो हमने H2 लगा दिया टू बैलेंस दिस, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 हो गए। अब क्या हुआ कि 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी लगाने पड़े, ठीक है। तो ये थी पहले आपकी कैथोड पे आपकी रिएक्शन, और कैथोड पे आपने देखा कि लिबरेशन किसकी हुई, लिबरेशन हुई आपके H2 गैस की, ठीक है। तो अगर इसकी ओवरऑल रिएक्शन आपको निकालनी हो एट एनोड एंड कैथोड को फिर प्लस कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा कि सबसे पहले देखो प्लस एनोड एंड कैथोड की जो रिएक्शंस होती है उनको ऐड करने से पहले आपको देखना होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी इक्वल, उसके लिए क्या करना है, आपको पता है यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। सो हमने सोचा कि इस पूरी इक्वेशन है उसको क्यों ना हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 ज़ा 4 आ गया, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया आपका। तो हमने देखा नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है नाउ दे आर सेम। तो अब इस केस में हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं। तो अब हम ऐड करेंगे इसको, देखो तो हमने यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन ऐड कर ली। बट एक और चीज़ हमने यहाँ से देखी, एक और क्वेश्चन टाइप काइंड ऑफ बन सकता है, जैसे कि टू गेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। जैसे कि यहाँ देख लो, आपको पता था कि ये जो गैसेस होती है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, देखना होता है कि कहाँ लिबरेट हो रही है। एट कैथोड आपको पता है हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, टू गेट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस इन हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर वी नीड कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको इक्वेशन देखनी पड़ेगी, पूरी इक्वेशन ये है आपकी, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट होने के लिए आपको 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, उसका हाफ। इसका मतलब यहाँ कितना आएगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 मोल ऑफ गैस को लिबरेट करने के लिए। क्योंकि सिंपल है, कंफ्यूज ना हो कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर लिबरेट हो रहे हैं तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए थे, तो अकॉर्डिंग टू द यूनिटरी मेथड कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाउ द ओवरऑल रिएक्शन इज 4 and 4 गॉट कैंसल्ड, आपको मिला यहाँ से ये वाली ओवरऑल इक्वेशन। दिस इज़ ऑल्सो द राइट इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन है, पर आपको क्या देखना है कि कहीं और चीज़ें कट सकती है या नहीं कट सकती। अगर 4H पॉजिटिव 4OH नेगेटिव साथ में कंबाइन हो गए तो कितना मिलेगा आपको, 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, ओके, ठीक है। 4 वाटर की मॉलिक्यूल्स आपने यहाँ लिख लिया, बाकी ओवरऑल बाकी जो इक्वेशन थी आपने एज इट इज़ रखी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर भी वाटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 मोल से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर ये कैंसिल हुए तो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 2 मोल ऑफ वाटर ही बच गया आफ्टर द कैंसिलेशन। तो देखा जाए तो ओवरऑल नेट ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर की, तो आपकी इतनी आएगी कि 2 मोल ऑफ वाटर देता है 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस। अब देखो, अब यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
ये आपको ध्यान में रखनी है चीज़ें। बेसिकली कि आपको क्या याद में रखना है कि एनोड की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन, ठीक है, इक्वेशंस क्या है, ओवरऑल इक्वेशन। बस यहाँ से आपको सारे जो आपके डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन के आते हैं। ना हेयर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओनली वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है। आपको पता है कि अब हम बात क्या कर रहे थे, हम बात तो कर रहे थे एक्वस NaCl की, जिसमें NaCl सॉल्यूशन भी था, वाटर भी था। बट अगर देखा जाए तो एनोड पे भी OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ, कैथोड पे भी H पॉजिटिव रिड्यूस हुआ। तो देखा जाए तो NaCl का जो रोल था वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हेयर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ओनली वाटर टेक्स प्लेस, ठीक है, एंड NaCl इज ओनली एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। अब NaCl कैसे एक्ट कर रहा है, जैसे कि स्पेक्टेटर की तरह, मतलब सिर्फ देख रहा है, बस थोड़ा सा कैटलिस्ट, थोड़ा सा रेट को ज़्यादा कर रहा है, बाकी इसका काम कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इसके आयंस नहीं हो रहे इन द सॉल्यूशन। ओके, नाउ NaCl विल नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट द कैथोड एंड एनोड, ये तो हमें क्लियर हो गया। दैट मीन्स जो सॉल्यूशन है उसमें अगर पूछा जाए कि आफ्टर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ दिस सॉल्यूशन तो NaCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, आप लिखोगे NaCl कॉन्सेंट्रेशन विल रिमेन कॉन्स्टेंट, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली किसके आयंस की हो रही है, वाटर के आयंस की हो रही है। ओके, नाउ हाउ मच मोल, इससे इक्वेशन बन जाता है, ठीक है। हाउ मच मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड फॉर इलेक्ट्रोलाइज to electrolyze 1 mole of water in the above electrolysis of dilute aqueous NaCl solution। ये पूछा जा रहा है कि आपका यही वाला सिनेरियो है, ठीक है, पूरा दिया है, डाइल्यूट और एक्वेस दिया है, ठीक है, एक्वेस इज इम्पॉर्टेंट। इस सॉल्यूशन में आपको 1 मोल ऑफ वाटर की अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी हो तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। तो अगेन ऐसे क्वेश्चन कैसे होते हैं, एनोड एंड कैथोड की इक्वेशन आपको पता होना चाहिए। आपको पता था एनोड की पर इक्वेशन ये है, कैथोड पे इक्वेशन ये है, ओवरऑल इक्वेशन आपने ये बना दी जिससे पहले किया था। तो ओवरऑल इक्वेशन बना के आपने देखा यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल्स थोड़े कट सकते हैं इसके साथ, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई, ठीक है, ओवरऑल। तो अब बोला जा रहा है कि 1 मोल ऑफ वाटर को हाइड्रोलाइज करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। तो ध्यान से सुन लो, जो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ पे इक्वेशन में कटते हैं एनोड एंड कैथोड की, ठीक है, वो होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए। तो हमें यहाँ इस इक्वेशन से ये पता है कि 2 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हमें 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये जो आपके एनोड एंड कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स है ये डिसाइड करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं ओवरऑल इक्वेशन में। तो हमने यहाँ से देखा कि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए हमें 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो हमें पूछा गया है 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, उसका हाफ, दैट इज़ 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे इक्वेशन हमेशा एनोड एंड कैथोड से की इक्वेशन से आपको सॉल्व होते हैं। और वैसे भी आपको ये लर्न करना है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हमने ये यहाँ पे एक चार्ट बना दिया है, ये मोल्स और मोल्स प्रोड्यूस या फिर मोल इलेक्ट्रोलाइज्ड, इसके क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है, कि कितने उसमें इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हो गए। तो पहले भी आपने एक केस किया था जब क्लोरीन आपका लिबरेट हो रहा था, तो आपने ये देखना है कि टू गेट 1 मोल ऑफ गैसेस, मतलब हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन, बट वाटर के केस में क्या आ जाएगा, टू हाइड्रोलाइज, ठीक है, टू हाइड्रोलाइज कहो या इलेक्ट्रोलाइज, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइज, टू इलेक्ट्रोलाइज 1 मोल ऑफ वाटर। क्योंकि क्या होगा, वाटर के लिए आप कहोगे कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए, इसके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है। जो गैसेस लिबरेट हो रही है उसके लिए कहोगे कि 1 मोल ऑफ गैस को लिबरेट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। तो डायरेक्टली आप लर्न कर लो, क्योंकि जो इक्वेशन से भी आपको पता चल जाएगा, बट ये डायरेक्ट आपको लर्न होना चाहिए कि जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि टू इलेक्ट्रोलाइज 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, हमने देखा 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो गैसेस होगी क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसमें क्या होगा, क्लोरीन को लिबरेट करने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होता है। आपने अगर डिटेल में जाना है तो इससे पहले वाली जो आपका लेक्चर है उसमें पता चल जाएगा कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीडेड है,
ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को लिबरेट करने के लिए कितने मोल है, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो तो हमने ऊपर देखा ही। वैसे ही ऑक्सीजन के लिए आपका 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगता है, जो कि हमने अभी पीछे पढ़ा, तो आपको ये लर्न करना है। तो अब आते हैं इस पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो गए। फर्स्ट है नो इफेक्ट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl एज NaCl इज़ नॉट कंज्यूम। पहला कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि NaCl आपका कंज्यूम ही नहीं हुआ। NaCl मतलब आपका इलेक्ट्रोलाइज ही नहीं हुआ, ठीक है, इस केस में। और चेंज ऑफ pH क्या हो जाएगा, देयर वुड बी नो चेंज ऑफ pH ऑन द pH एज 4 OH नेगेटिव एंड 4 H पॉजिटिव इज़ यूज्ड अप। आपके 4 मोल्स है, ठीक है, OH नेगेटिव OH H पॉजिटिव के, और दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों जो रिएक्शन है उसमें इलेक्ट्रोलिसिस के कारण इनका 4 मोल ऑफ OH नेगेटिव का आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो जाएगा एंड 4 H पॉजिटिव का, ठीक है। तो आपने देखा कि जो pH होगी ओवरऑल सॉल्यूशन की वो क्या होगी, कांस्टेंट, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ जो ये आयंस है वो आपके कम हो रहे हैं, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा ओवरऑल pH में, ठीक है, क्योंकि pH डिपेंड करती है H पॉजिटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर। नाउ लास्ट इज इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2 गैस एंड O2 गैस आर ऑब्टेन्ड इन, ठीक है। जैसे हमने लास्ट में देखा कि जब इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है वाटर की तो आपके पास 2 गैसेस बन रही है, ये भी याद रख लो। तो जो 2 गैसेस मिलेगी वो किस रेशो में मिलेगी, वो मिलेगी आपको 2:1 रेशो में, ठीक है, आपको मिलेगी 2:1, यहाँ पे गलत है, दिस इज़ द 1, ठीक है, 2:1 रेशो में फॉर 2 मोल ऑफ वाटर फॉर 2 मोल ऑफ वाटर टू इलेक्ट्रोलाइज, ठीक है। तो ये बात ही आपकी ये। तो अब इसके बाद हम एक और केस करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक्टिव इलेक्ट्रोड की, जब एक्टिव इलेक्ट्रोड आपकी इन्वॉल्व है तो किस टाइप से रिएक्शन होती है। थैंक यू सो मच।